सभी लोग का वेलकम है उत्तम सर क्लासेस में। आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ आप लोग देखेंगे, जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मैट्रिक्स भी बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स देखिए, मैंने यहाँ पहले से ही लिख के रखा था मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का क्या होता है, मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स में रॉ मैट्रिक्स होते हैं और कॉलम मैट्रिक्स होते हैं। रॉ मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? रॉ मैट्रिक्स मतलब देखिए, रॉ ये एक मैट्रिक्स है। देखिए, मैं एक मैट्रिक्स एक ही सम्स लूंगा आप लोग को यहाँ पे। देखिए, ये मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स इसको बोलते हैं 2 3 4 5। देखिए, तो ये मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स इसमें दिया हुआ है 2 3 4 5। तो ये जो है ये 2 और 4, ये जो है ये आप देख रहे हैं, जो 2 है ये जो दिया जा रहा है 2 और 4। देख रहे हैं आप, 2 और 4 जो है यहाँ पे ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे रॉ मैट्रिक्स। ठीक है, रॉ में है, ठीक है। लेकिन ये इस साइड से ऐसे, अगर हम लोग इस साइड से लेंगे तो इसको बोलेंगे कॉलम। मतलब रॉ कॉलम आप लोग जानते हैं, रॉ इसको बोलते हैं, कॉलम इसको बोलते हैं। तो मतलब इसको बोलेंगे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये होता है रॉ कॉलम में, इसको बोलते हैं रॉ और कॉलम। बस इसमें यही जानना है कि रॉ इसको बोलते हैं, रॉ इस साइड से जो जाता है ऐसे ये रॉ होता है। अब रॉ कॉलम तो आप जानते ही होंगे। तो ये रॉ है, ये कॉलम है, तो इसको ये मैट्रिक्स फॉर्म में है, तो इसी को रॉ मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आता है, देखिए यहाँ पे अब आता है कि ऑर्डर। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यहाँ ऑर्डर देखिए, ऑर्डर 2 ऑर्डर एंड 3 ऑर्डर मैट्रिक्स होता है। जैसे ये है, ये 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, तो इसको ऑर्डर मतलब ये देखिए यहाँ पे 2 3 4 5, ये हमारा क्या है 2 × 2, मतलब रॉ 2 है हमारा और ये कॉलम 2 है, 2 ऑर्डर मतलब सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स है। इसी तरह का आता है हमारा 3 ऑर्डर मैट्रिक्स भी आता है, जिसमें ये 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, ऐसे भी रहता है या ऐसे ही मैट्रिक्स। ये हमारा क्या हो गया 3 × 2, 3 × 3 मतलब 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है। अगर ऐसे रहता, अगर ये वाला यहाँ पे सिर्फ होता तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको 2 × 3, मतलब रॉ हमारा 2 है और कॉलम हमारा 3 है, मतलब ये। लेकिन इसमें 3 कॉलम 3 मैट्रिक्स, तो इस तरीका से इसको बोलते हैं ऑर्डर। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया कि क्या क्या ऑर्डर होते हैं हमारा। ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, तो ये अगर ये सिंगल रहा तो सिंगल ऑर्डर मैट्रिक्स होगा, अगर डबल इसलिए डबल ऑर्डर मैट्रिक्स हो गया, ये ट्रिपल ऑर्डर मैट्रिक्स हो गया। तो ये इस तरीका से होता है। अब देखिए यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहा हूँ, जिससे आप लोग को और भी आसानी से समझाया जा सके। अभी देखिए जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स मतलब क्या, सारा ही जीरो। अगर 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, तो ये सारा ही जीरो हो जाता है, ये मैट्रिक्स होता है। इसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर मैट्रिक्स। ये है जीरो ऑर्डर मैट्रिक्स, तो सारा ही जीरो। अगर जीरो ऑर्डर मैट्रिक्स बोल दिया जाएगा तो आप लोग सब जीरो कर देंगे, मतलब 3 ऑर्डर में भी 0 0, 4 ऑर्डर 3 ऑर्डर में भी 0 0 हो गया, 2 ऑर्डर में भी 3 0, तो ऐसे रहेंगे तो भी 0 0 ही होगा। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम लोग हमेशा आई से डिनोट करते हैं। सम्स में भी कभी कभी गिवन रहता है आई मैट्रिक्स निकालना। तो आई मैट्रिक्स क्या होते हैं, आप लोग अगर सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो 1 0 0 1, 2 ऑर्डर का होगा तो 1 0 0 1, अगर 3 ऑर्डर का रहा मैट्रिक्स तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है।
तो अगर सम्स में अगर गिवन रहा कि 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तो हम लोग ये लिखेंगे, इसमें सम्स में अगर 3 ऑर्डर बोला जाएगा तो ये लिखेंगे। अब हम लोग सम्स बनाएंगे जिससे हम लोग को क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप लोग को अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स क्या है तो कंफ्यूजन होगा, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे मैं हर क्लास में स्टार्टिंग में कोई भी सम्स कंफ्यूजन होता है लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आ जाता है, तो वैसे ये भी बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। ईजी बोले तो बहुत ही ईजी है। अब देखिए मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या क्या हम लोग को करना है, इसमें क्या क्या फाइंड करना है, क्या है करना है। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि क्या क्या हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या फाइंड करना हम लोग को करना है। चलिए यहाँ तक आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा। अब जो हम लोग को फाइंड करना है इस चैप्टर में, जो स्टूडेंट को जो एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्या है। देखिए सबसे पहला हम लोग को बोला जाता है 1 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, कुछ भी होगा, x एंड y, a b c, ऐसे कोई भी बहुत सारा अल्फाबेट्स का वैल्यू फाइंड करने बोला जाएगा और मैट्रिक्स गिवन रहेगा कि मैट्रिक्स ऐसा है। और सेकंड आप लोग को आपको बोला जाएगा, सेकंड जो हम लोग को करना है एडिशन। थर्ड हम लोग को जो करना है वो है सब्सट्रैक्शन। एंड फोर्थ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन देखिए एडिशन इजी, ये भी इजी, मल्टीप्लिकेशन भी इजी, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है मल्टीप्लिकेशन जानना। आप लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आज हम लोग जो करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे फाइंड द वैल्यू, वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम लोग आपको बताएंगे एडिशन आप कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन आप कैसे करते हैं, एंड मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करते हैं। चलिए अब मैं सम्स स्टार्ट कर रहा हूँ, इससे आप लोग को और भी कि सम्स होते कैसे हैं, कैसे मैट्रिक्स का सम्स आता है, कुछ सम्स हम लोग करेंगे जिससे आप लोग को एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए मैं सम्स लेता हूँ, सम्स कुछ सम्स करने के लिए इससे हम लोग को सम्स करना है, तो हम लोग सम्स करते हैं। Questions. Find the value of x and y if, देखिए मैंने बोला था ना आप लोग को फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ABCD कुछ भी पूछा जाएगा, लेकिन if मतलब यदि 2x plus y 3x minus 2y इक्वल टू 5 और 4, ये गिवन है। मतलब कि फाइंड द वैल्यू x एंड y हम लोग को फाइंड करना है और हम लोग को इक्वल, मतलब ये इक्वल है इसके, मतलब ये दोनों इक्वल है। तो हम लोग को सॉल्व करने के लिए हम लोग को सबसे पहले हम लोग को क्या है, ये इसका इक्वल कैसे है। तो इसका इक्वलिटी का डिफिनेशन होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी मैट्रिक्स अगर इक्वल बोला जाता है तो डेफिनेशन में वो दोनों इक्वल होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सबसे फर्स्ट सम्स लिखेंगे, गिवन हम लोग का क्या है, गिवन है हम लोग का x प्लस y 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 4। ठीक है, ये हमारा सम्स है।
अब ये दोनों इक्वल कैसे है? बाई डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अगर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स अगर बोला जाए तो हम लोग को क्या मिलेगा? वी गेट, हम लोग को क्या मिलता है अगर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है? तो दिस इक्वल टू दिस है, ये वाला इसके इक्वल है दोनों, तो हम लोग को मिलेगा क्या? हम लोग को सबसे पहला जो मिलेगा हम लोग को सम्स में, हम लोग को देखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू हम लोग को 5, ये इक्वेशन 1 हम लोग लेते हैं, मतलब ये इसके इक्वल है। और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। देखिए ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब यहाँ से फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, बहुत ही इजी है कि x एंड y का वैल्यू कैसे हम लोग पुट करेंगे। आपने क्लास 9 में इससे पहले एलिमिनेशन मेथड ये किए थे इक्वेशन का, तो देखिए वैसे ही हम लोग को निकालेंगे। इसमें कैसे करते हैं देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई फ्रॉम मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 2। मतलब इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो फर्स्ट वाला होता है ना ये वाला, क्योंकि ये वाला से हम लोग इसको पूरा इक्वल करते हैं, जो x का जो पार्ट है x हम लोग इसको इक्वल करेंगे, जिससे x हम लोग को वैल्यू निकालने में आसानी हो। हम लोग यहाँ पे 2 है तो देखिए यहाँ पे सेकेंड वाला में 2 से इक्वेशन से 2 में मल्टीप्लाई, यहाँ 3 है तो यहाँ हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए क्या होता है, अब अगर मल्टीप्लाई करके आएगा तो 2 3 जा 6x प्लस 3y इक्वल टू 15, 5 3 जा 15। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये हो गया 2 3 जा 6x माइनस 2 2 जा 4y इक्वल टू 4 जा 8। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को लिखना है बाई सब्सट्रैक्शन, बाई सब्सट्रैक्शन मतलब हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कट गया, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 7y, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15 में से हम लोग का 8 चला गया, तो हम लोग का यहाँ पे माइनस है, तो 15 में से 8 चला गया तो हम लोग का बचेगा 7, y इक्वल टू 7/7, 7 कट गया इक्वल टू 1, मतलब y हमारा आ गया कितना 1। अब y का वैल्यू दोनों में से कोई किसी भी एक इक्वेशन पे हम लोग पुट कर देंगे, जिससे हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं पुट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इक्वेशन पुट कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब यहाँ पे 2x
2x प्लस y की जगह में क्या आया हमारा 1 पुट कर दिए, यहाँ 5, 2x इक्वल टू 5, 1 इस साइड आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2x इक्वल टू 4, तो ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ से 2x इक्वल टू 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4/2, 2 to the 4, मतलब x हमारा आ गया 2। अब हमारा आंसर क्या, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए एकदम बहुत ही इजी है। इसी तरह के इसी टाइप्स का सम्स है जो बार बार बोला जाता है कि आपको फाइंड द वैल्यू। अगर यहाँ 3 मैट्रिक्स होता है 1 2 3 और यहाँ पे भी 3 होता तो आप इसको दिस इक्वल टू दिस कर सकते थे। अभी हम लोग बहुत सारा सम्स बनाएंगे जिससे हम लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले आप लोग इसको एकदम कॉपी कर लीजिए, देखिए आप लोग को समझ में आएगा। एकदम बहुत ही ईजी है, कोई भी इसमें ये बात नहीं कि बहुत हार्ड है, बहुत ही ईजी है। आप लोग कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ चलते हैं। देखिए आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ चलते हैं जहां आप लोग को और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो बस ऐसे ही है, एकदम आसान है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है कि अभी हम लोग 3 एलिमेंट्स वाला हम लोग सम्स करेंगे जिससे हम लोग को और भी क्लियर हो जाएगा, जिससे हम लोग क्लियर तरीके से सब समझ जाएंगे कि कोई भी हार्ड नहीं है इसमें बनाना। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सम्स है। तो इसी तरह से हम लोग आगे भी सम्स बना लेंगे। जैसे हम फाइंड द x एंड y, इसका सम्स क्या है, फाइंड द x एंड y। इफ x प्लस 3 y माइनस 4 x प्लस y इक्वल टू 5 3 4 9, ये है, ये सम्स है। तो कोई भी प्रॉब्लम्स की बात नहीं। सबसे पहले हम लोग लिखते थे गिवन, तो लिखना है, हम लिख दिए गिवन क्या है हमारा, x प्लस 3 y माइनस 4, ये 4 लगते हैं, प्लस y, ये हमारा एलिमेंट्स है 2 ऑर्डर का, इक्वल टू 5 4 3 9, ये बस हम लिखते हैं हम लोग बाई डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग क्या है, देखें x प्लस 3 इक्वल टू 5 इक्वेशन 1, y माइनस 4 इक्वल टू 3, क्योंकि 4 इक्वल टू 4 है तो नहीं लिखेंगे इसको हम लोग 2 इक्वेशन। आप चाहें तो ऐसे ही छोड़ दें, या फिर अगर और भी लिखना, देखिए दिस इक्वल टू दिस भी हो सकता है, x प्लस वाई इक्वल टू 9 इक्वेशन 3। लेकिन कोई 2 इक्वेशन से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ये है, हम लोग क्या फाइंड करने बोला गया है, हम लोग को फाइंड करने बोला गया है x एंड y। तो कैसे निकालेंगे, x एंड y निकालने के लिए हम लोग सबसे फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 3 इक्वल टू 5, तो x प्लस 3 इक्वल टू 5, तो x हमारा क्या हो जाएगा 5 3 इस साइड जाएगा, x हमारा 2 आ गया। अब सेम हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2,
तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में हमारा क्या y माइनस 4 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ये इस साइड जाएगा तो प्लस 4 और y इक्वल टू 7, क्योंकि हमको फाइंड क्या करने बोला गया था x एंड y, तो हमारा x क्या हो गया 2, y हो गया 7, ये हमारा आंसर हो गया। देखो 3 इक्वेशन की हम लोग को जरूरत नहीं आया। अगर आप इक्वेशन 3 में अगर y का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 2, तो हम लोग का y क्या आ जाएगा 2 साइड जाएगा तो y हमारा 7 आएगा। मतलब इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं आप डायरेक्ट, ये इजी है, इजी प्रोसेस से हम लोग कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को इसलिए ये चीज ये बताया मैंने आप लोग को इसलिए, क्योंकि देखिए दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, मतलब ये इक्वल है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के डेफिनेशन से ये इक्वल है, मतलब ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके सेकंड फर्स्ट वाला फर्स्ट एलिमेंट्स के साथ इक्वल है, ये फर्स्ट वाला इसके साथ, ये फर्स्ट वाला इसके साथ। हम लोग को फाइंड x एंड y, अब x हमारे पास 3 इक्वेशन हमने बनाया, जैसे यहाँ 4 इक्वल टू 4 है तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, 4 इक्वल टू 4 है इक्वल है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ 3 इक्वेशन आप लोग को बता दिया लिख के। कोई भी 2 इक्वेशन से या एक ही इक्वेशन से अगर निकलता तो एक ही इक्वेशन से निकाल लेते, हम लोग यहाँ पे कह दिए 2 इक्वेशन से, तो हमारा 7xy हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सम्स और हम लोग करेंगे एक, जिससे हम लोग को ये पूरा और क्लियर हो जाएगा कि x y z का क्या ये होता है। देखिए इसको हम लोग लिख कर रहे हैं, जिससे हम लोग को और भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एकदम आसान है, कोई यहाँ नहीं है। देखिए यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 3x प्लस y एलिमेंट्स है, 2y माइनस x ये एक एलिमेंट्स है, माइनस y एक एलिमेंट्स है, 3 एक अलग एलिमेंट है। यहाँ पे 1 2 माइनस 5 ये दिया हुआ, तो हम लोग का यहाँ पे भी क्या हो जाएगा गिवन 3x प्लस y माइनस y 3 2y x, तो यहाँ पे 1 2 3 माइनस 5 ये हमारा गिवन है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए हम लोग को ये। अब बस क्या करना है हम लोग को x फाइंड करना है, तो कोई भी हम लोग x प्लस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 यहाँ पे 2y माइनस x इक्वल टू माइनस 5, ये हमारा 2 हो गया, माइनस y इक्वल टू 2 ये हमारा 3 हो गया। तो आप लोग यहाँ पे देखिए हम लोग अगर 3 इक्वेशन को लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 माइनस वाई इक्वल टू 2, अगर यहाँ से माइनस को हटाएंगे तो माइनस वहाँ चला जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस 2, y इक्वल टू माइनस 2 हो गया। अब हम लोग को y का वैल्यू जब माइनस 2 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू माइनस 2 आ गया तो हम लोग कहीं पे भी y का वैल्यू पुट कर देंगे, हम लोग इक्वेशन 1 में ही पुट करेंगे, आप लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ही पुट कर देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, 3x प्लस वाई क्या हो गया माइनस 2 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3x प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल टू 1, 3x ये वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 2 यानी x इक्वल टू ये 3 हो गया, ये 3 कट गया यानी 1, मतलब हम लोग का आंसर क्या हो गया, x फाइंड करने का था हम लोग को, x बोला था तो x हमारा 1 आ गया, ये हमारा हो गया। तो y भी बोला जाएगा तो y हमारा क्या है माइनस 2, लेकिन हम लोग को क्या बोला था 3x, तो हमारा आंसर x मतलब 1 आ गया।
तो इसी टाइप से सम्स होते हैं, ए निकालना है, ए फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है। ऐसे ही सारा सम्स हम लोग को बोला जाता है करने के लिए, जिससे आप लोग इक्वेशन आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सम्स और बनाएंगे जिससे और क्लियर हो जाएगा। आप लोग को ये सारा तो आशा है कि आप लोग को समझ में आए होंगे, जिससे आप लोग को एक भी प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट सम्स की तरफ हम लोग चलते हैं, जहां हम लोग नेक्स्ट सम्स आप लोग को बताएंगे जिससे और भी क्लियर हो जाएगा। एकदम आसान है, आप लोग को लग रहा होगा कि कितना आसान है, सिर्फ एक्स एंड वाई का वैल्यू पुट करना है। और रियल में ही ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बोलते हैं हम लोग मैथ को, लेकिन आसान हम लोग को बनाने से रहेगा। अगर हम लोग सिर्फ देख लेंगे कि हाँ ये आसान है, तो ऐसे नहीं। हम लोग सॉल्व जितना करेंगे हम लोग को उतना ही आसान लगेगा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट सम्स हम लोग करेंगे, जिससे ये भी हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये भी आसान ही है। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई ए एंड बी, एक्स वाई ए एंड बी। तो एक्स वाई ए एंड बी का पूरा फाइंड करना है। तो हमारे यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ गिवन क्या है, मैट्रिक्स है एक्स माइनस 2 ए प्लस 2b वाई 3a माइनस b, और क्या है यहाँ पे इक्वल टू 3 1 5 1। ये हमारा मैट्रिक्स क्या है, हमारा एक्स हमारा मैट्रिक्स 2a प्लस 2b 3a माइनस b y 3 5 1 1। बस जैसे सेम करते थे वैसे ही करना है हम लोग को। फर्स्ट इक्वेशन बनाना है x माइनस 2 इक्वल टू 3, इक्वेशन 1 यहाँ से। सेकेंड y इक्वल टू 1 है, इक्वेशन 2 यहाँ। a प्लस 2b इक्वल टू 5, इक्वेशन 3, एंड लास्ट वन b इक्वल टू 1। यह हमारा इक्वेशन तैयार है। हमको क्या क्या बोला है, सबसे पहले x बोला गया है, x फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 2 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 2, x इक्वल टू हमारा 5 आ गया। देखिए x हम लोग का फाइंड हो गया, x इक्वल टू 5, x बोला था फाइंड करने, x फाइंड कर लिए। y ऑलरेडी हो चुका है, y इक्वल टू 1, यहाँ पे देखिए y इक्वल टू 1 हो गया। और सेकेंड हम लोग फिर लिखेंगे सेकेंड, आप देखें यहाँ पे सेकेंड नहीं है, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या है, देखिए यहाँ पे a प्लस 2b इक्वल टू 5 एंड 3a माइनस b इक्वल टू 1, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। देखिए यहाँ पे वही सेम चीज लिखना है। यहाँ पे देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 1 से, यहाँ 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखना है हम लोग को, क्या लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 इन इक्वेशन 4। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस 6b, मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों में करेंगे, 3a 6b इक्वल टू 15, और यहाँ पे
3a b equal to 1 by सब्सट्रैक्शन माइनस प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है, ये कट गया। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 7b इक्वल टू यहाँ से 14 आया हमारा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b इक्वल टू 14/7 यहाँ 2 यानी b इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पे x मिल गया, y मिल गया, b मिल गया। अब a लाना है, a कैसे लाएंगे हम लोग? अब ये हम लोग कैसे लाएंगे? देखिए यहाँ पे हो गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, अब हम लोग पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन पे। हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कर रहे हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन में? जो भी इक्वेशन बन करे उसमें हम लोग पुट कर लेंगे। इक्वेशन 4 में हम लोग पुट करते हैं, इजी होगा। 3a माइनस b इक्वल टू 1, 3a माइनस 2 इक्वल टू 1। अब क्या हो गया यहाँ पे? 3a इक्वल टू 1 प्लस 2, 3a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3/3 यानी 1, a इक्वल टू 1। तो हमारा अल्टीमेट क्या क्या हो गया? यहाँ पे x आ गया 5, y आ गया 1, a आ गया 1, b आ गया 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से ये देखिए सबका वैल्यू इसमें बोला गया था। मैंने सम्स में सारा आप लोग को क्लियर कर दिया कि आप लोगों को कैसे करना है। पहले हम लोग को बोला था तो फ्रॉम इक्वेशन यहाँ बनाए, फिर a बनाए, फिर ये, फिर वो। तो आप लोग को सारा इक्वेशन किसी टाइप से आप लोग को करना है, जिससे कोई भी इक्वेशन दिया है किसी भी तरह का वैल्यू पुट करने बोलेगा जाएगा तो आप लोग कर लेंगे एकदम आसानी से। बहुत ही हार्ड नहीं है, बहुत एकदम इजी सम्स है। आप लोग इसको कॉपी करिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम्स आप लोग को बताते हैं कि कैसे होगा। चलिए आप लोग कॉपी कर लीजिए पहले। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ चलेंगे, जहाँ पे आप लोग को ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स आप लोग को बताया जाएगा। इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोग को बताया जाएगा, जहाँ से सबसे पहले हम आपको एडिशन बताएंगे, जहाँ से आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि एडिशन भी कैसे करते हैं। आप लोग ऐड जानते ही होंगे, सब्सट्रैक्ट जानते ही होंगे, बस यही करना है हम लोग को यहाँ पे। एकदम एडिशन, सब्सट्रैक्शन यही करना है और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे।